दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारी कंपनी के हम जो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कुछ पैनल लगाते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों हम एपीएफसी पैनल, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो दोस्तों ये पैनल हम क्यों लगाते हैं, हमारी कंपनी के अंदर हम कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, हमारे लिए क्यों जरूरी है पावर फैक्टर इंप्रूव करना, ये आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर ही क्यों रहे, हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है। टोटल 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हो। मैं एक एक करके आपको चारों पॉइंट क्लियर कर दूंगा। नंबर 1 जो पॉइंट है दोस्तों, लार्ज केवी रेटिंग एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं कि आखिर हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो जो होते हैं हमको बड़ी साइज के लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों, जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ, आपको आसान भाषा में समझ निकले ताकि आप कभी जिंदगी में ना भूले। तो दोस्तों देखो, हमारी कंपनी के अंदर जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर लग रहा है या फिर हमारी कंपनी के अंदर कोई डीजी लग रहा है, तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें होती है आपको पता है कि इनकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा केवी में होती है ना, केवी में ही होती है। तो दोस्तों अगर हमारा पावर फैक्टर खराब होगा, अगर हमारा पावर फैक्टर जैसे 0.8 है, ठीक है, ये 0.8 हम सोचते हैं कि हमारा पावर फैक्टर खराब है, और हम अच्छा पावर फैक्टर किसको मानते हैं, 0.99 को, ठीक है, यही मानते हैं हम अच्छा पावर फैक्टर, और 0.8 से हम 0.99 ले जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी हम मान के चल रहे थे एक जगह हमारे पास 1 पावर फैक्टर और एक जगह हमारे पास 0.8 पावर फैक्टर। तो दोस्तों अब हमको क्या फर्क पड़ रहा है दोनों के अंदर, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखो, मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो मेरे पास लोड है वो मेरे पास लोड है 100 किलोवाट का, ठीक है, एक 100 किलोवाट का लोड है। और अब मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के अंदर मेरे को एक ट्रांसफार्मर खरीदना है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर खरीदना है। तो ट्रांसफार्मर खरीदना है, तो ट्रांसफार्मर को मैं सिलेक्शन कैसे करूंगा, यानी ट्रांसफार्मर कितनी रेटिंग का लाऊं वो कैसे पता चलेगा। तो देखो काफी सिंपल होता है दोस्तों, केवी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ किलोवाट के अंदर भाग लगा देना पावर फैक्टर का, और आपका ट्रांसफार्मर की रेटिंग पता चल जाएगी। अब मेरे पास 100 किलोवाट का लोड है ना, 100 किलोवाट का, और मैं पावर फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास पावर फैक्टर 0.8 और एक साइड में मान लेता हूँ मेरे पास पावर फैक्टर 1। तो दोस्तों अगर मैं इसको भाग लगाता हूँ तो मेरे पास जो रेटिंग आएगी वो आएगी 125 केवी है। तो दोस्तों अगर मेरे को ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा, अगर मेरा पावर फैक्टर 0.8 है तो मेरे को 125 केवी का ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा, और वहीं अगर मेरे पास पावर फैक्टर 1 है तो मेरे को ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा 100 केवी का। तो दोस्तों ये रेटिंग हमारी कितनी कम हो गई। अगर मेरा पावर फैक्टर और कम हो जाता है, मैं मानता हूँ मेरा पावर फैक्टर 0.6 है, तो अगर आप इसको भाग लगाओगे तो इसको भाग लगाने के बाद मेरा जो केवी की जो रेटिंग आएगी ट्रांसफार्मर की वो आएगी दोस्तों 166 केवी। अब आप देख सकते जितना धीरे धीरे पावर फैक्टर कम होता जाता है वैसे वैसे मेरी केवी रेटिंग बढ़ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान हमारे पास क्या है, वो है दोस्तों हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो हमको केवी रेटिंग में होते हैं। केवी रेटिंग किन किन उपकरण की होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे केवी रेटिंग होती है दोस्तों ऐसे उपकरण की होती है जो हमको बिजली वो खुद खर्च नहीं कर रहे, वो आगे वापस से दे रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए जैसे कोई एमसीबी हो गई, ठीक है, एमसीबी हो गई, ये एमसीबी खुद थोड़ी बिजली खर्च कर रही है। इसके अलावा एसीबी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अलावा आपका हो गया हमारा जनरेटर हो गया, डीजी हो गया है ना, तो इन सब की रेटिंग आपको हमेशा केवी में दिखेगी। अब आप ये बोल देंगे कि एमसीबी की तो रेटिंग एम्पियर में आती है, तो वो एम्पियर में आती है, पर उसके अंदर जो चीज़ें होती है ना वो हमेशा वोल्टेज उसके फिक्स होते हैं, तो वो आगे जाके वीए होता है, वो भी के वीए में ही आता है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमेशा जो रेटिंग जो किलोवाट में होती है वो उसी चीज़ की आती है जो खुद की उसकी ताकत दिखाता है। जैसे हमारी कोई मोटर होती है ना, उस मोटर की रेटिंग किलोवाट में इसलिए आती है क्योंकि उसकी खुद की एक ताकत है, वो कितनी ताकतवर है वो मोटर, तो वो चीज़ डिफाइन करता है किलोवाट या फिर एचपी, ठीक है। तो दोस्तों इसके ऊपर अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट काफ़ी जरूरी है और काफ़ी सिंपल है, सिंपल सी बात है दोस्तों, कभी भी हमारा अगर पावर फैक्टर खराब होता है ना तो हमको जो केबल की साइज जो होती है वो केबल की साइज हमको बड़ी लगानी पड़ती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया ग्रेटर कंडक्टर साइज एंड कॉस्ट। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई लोड है, ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक 10 किलोवाट का लोड है, ठीक है, 10 किलोवाट की एक मोटर है। अब मेरे को इस मोटर को चलाना है, तो इस मोटर को चलाने के लिए अगर मेरे पास पावर फैक्टर 0.8 होगा ना तो मेरे को जो केबल की साइज होगी वो थोड़ी बड़ी लगानी पड़ेगी, और मेरे पास पावर फैक्टर 1 होगा तो मेरे को केबल की साइज थोड़ी छोटी लगानी पड़ेगी। इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो एम्पियर निकालने का काफ़ी सिंपल फॉर्मूला होता है दोस्तों। जैसे एम्पियर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको ऊपर पावर लिखनी पड़ती है, नीचे क्या रखना पड़ता है, वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। अभी हम ओनली फॉर सिंगल फेज का मान लेते हैं ताकि हमारा इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो पावर ऊपर रखनी है हमेशा वाट में, आपको पता है। तो वाट में पावर रखने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, 10 इंटू 1000 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये किलोवाट में रेटिंग है और ये वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा वाट। इसके अंदर नीचे भाग लगा दूंगा दोस्तों वोल्टेज का। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ एक बार 220 वोल्ट है, और ये पावर फैक्टर मान लेता हूँ मैं 0.8, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो है मेरे पास 1, तो मैं वापस से यही चीज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ। ऊपर का ऊपर वही किलोवाट है मेरे पास, किलोवाट इंटू 1000 मतलब वाट हो गए, और नीचे 220 इंटू 1 पावर फैक्टर, ठीक है। अब पावर फैक्टर मेरा 1 हो गया। तो दोस्तों इसको पहले ही मैंने डिवाइड कर रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। तो दोस्तों इसका जो करंट आएगा वो करंट आएगा दोस्तों 56.8 एम्पियर, मतलब ये जो करंट आ रहा है दोस्तों 57 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा पावर फैक्टर 0.8 है। और दोस्तों अगर हमारा पावर फैक्टर 1 है तब दोस्तों हमारा करंट खर्च हो रहा है, वो करंट खर्च होगा 45.5 एम्पियर। तो दोस्तों अब आप फर्क देख सकते हो कि अगर हमारा पावर फैक्टर खराब है तो हमारा कितना ज़्यादा करंट बह रहा है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि अगर हमारा करंट ज़्यादा जाएगा तो करंट ज़्यादा जाने के कारण हमको क्या करना पड़ेगा, जो केबल की साइज है ना, जो हमारा कंडक्टर, जिसको हम केबल को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं,
तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की साइज बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमारा पावर फैक्टर खराब होगा तो हमारा एम्पियर बढ़ेगा किसी भी लोड का, और लोड का एम्पियर बढ़ने से हमारे केबल की साइज हमको बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अगर हम इसी की वजह से हमारी कंपनी में पावर फैक्टर पैनल लगाते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारे सुनने में आता है कि हम पावर फैक्टर को सही कर लेते हैं वरना हमको पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्यों लगती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने पॉइंट लिख दिया, थर्ड पॉइंट है हमारा पेनल्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी। अब दोस्तों ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी हमको पेनल्टी क्यों लगाती है वो आपको समझ लेना चाहिए। जैसे मेरे पास ये कंपनी है, ठीक है, ये मेरी एक कंपनी है और मेरी एक और ये कंपनी है, ठीक है, ये मेरी एक और कंपनी है, और ये मेरी है ना, ये बिजली बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, ये बिजली बनाती है, ये बिजली देती है। तो दोस्तों अगर मेरे इस कंपनी में भी 10 किलोवाट का लोड है, जो अभी मैंने निकाला था 10 किलोवाट का, वैसे हमारी कंपनी के अंदर काफी ज्यादा लोड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 किलोवाट, यहाँ पे भी 10 किलोवाट का मान लेता हूँ, ठीक है, वैसे कंपनी में हजारों किलोवाट का लोड होता है, तो 10 किलोवाट का लोड है। अब ये जो कंपनी है सप्लाई कंपनी, ये सप्लाई कंपनी इसको भी बिजली देती है और इसको भी बिजली देती है ना। पर दोस्तों ये क्या करता है, अगर ये बिजली खर्च करता है, इसका पावर फैक्टर मान लेते हैं 0.8 और इस कंपनी का पावर फैक्टर है वो है 1, ठीक है, 1 PF है इसका, 1 cos थीटा। तो दोस्तों क्या होगा, अगर हमारा इसका पावर फैक्टर 0.8 है तो ये क्या करंट कितना खर्च करेगी, वो करेगी दोस्तों 57 एम्पियर। तो इसको भी बिजली ज़्यादा बनानी पड़ेगी। अगर दोस्तों हमारी इस कंपनी के अंदर वही लोड है 10 किलोवाट, इसका भी लोड है, पर दोस्तों ये कितनी बिजली खपत करेगी, वो सिर्फ करेगी 45.5 एम्पियर। तो दोस्तों देखिए लोड दोनों का सेम ही है, इसका भी लोड सेम है, इसका भी लोड सेम है, कहीं पे किसी का फायदा भी नहीं हो रहा, ना इस कंपनी का ज्यादा फायदा हो रहा, ना इस कंपनी का फायदा हो रहा, फिर भी इस कंपनी को ज्यादा बिजली बनानी पड़ रही है, जो पूरी की पूरी वेस्ट जा रही है। अभी दोस्तों हम सिर्फ 10 किलोवाट की बात करें, अभी सिर्फ हम 10 किलोवाट की बात करें, फिर भी हमारा 10 एम्पियर करंट वेस्ट जा रहा है। अगर आप 45 से 57 को माइनस करोगे तो 12 एम्पियर हमारा करंट वेस्ट जा रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसी को 1000 किलोवाट मान लेंगे, ऐसे ही कितनी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वहां पे कितनी बिजली अनावश्यक वेस्ट होगी। इसी वजह से दोस्तों क्या करती कंपनी हमसे पेनल्टी चार्जेस लेती, और उससे बचने के लिए भी हमारी कंपनी के अंदर पावर फैक्टर पैनल को लगाते हैं, जिसको बोलते हैं APFC पैनल। तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, अगर आप इसको इंटरव्यू बोलोगे तो आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनेगा। लो एफिशिएंसी। तो दोस्तों लो एफिशिएंसी क्या होता है, देखो दोस्तों चौथा पॉइंट है लो एफिशिएंसी। इसका अर्थ सिंपल सा है, लो एफिशिएंसी का अर्थ ये होता है दोस्तों, इसका अर्थ सिर्फ इतना सा होता है दोस्तों, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हम उसके अंदर जितनी चीजें दे रहे हैं वो सारी की सारी हमारी काम की है, कुछ वेस्ट तो नहीं है। अगर हमारी कुछ चीजें वेस्ट जा रही है, जैसे हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी दी इसके अंदर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ वेस्ट तो नहीं है। जैसे दोस्तों अगर मैं आपको इसको उदाहरण से समझूं, तो मेरी जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर रोज के 100 पेन बनते हैं, ठीक है, 100 पेन बनते हैं, ऐसे मार्कर पेन 100 बनते हैं। अगर दोस्तों एक दिन उस कंपनी के अंदर 90 ही पेन बने, ठीक है, 90 ही पेन बने, तो उसकी जो एफिशिएंसी लगी वो 90% ही रह गई, ठीक है, बाकी दिन उसकी 100% एफिशिएंसी चल रही है, पर उस दिन उसकी 90% एफिशिएंसी हो गई। तो दोस्तों ये क्या हुआ, इसकी कंपनी का नुकसान हुआ। ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हम एफिशिएंसी को बोलते हैं। हमारी जो कंपनी, उस कंपनी के अंदर जो करंट, जो वोल्टेज चल रहा है, जो हमारी सप्लाई जो चल रही है इलेक्ट्रिकल की, उसके अंदर कुछ लॉसेस तो नहीं है बिना मतलब के। अब ये जो लॉसेस है, ये लॉसेस अनावश्यक है, अनावश्यक मतलब इसको सुधारा जा सकता है। और दोस्तों लो एफिशिएंसी का नुकसान क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी लो होगी ना, तो एफिशिएंसी लो होने के कारण हमारा जो भी उपकरण है, उस उपकरण की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक 10 किलोवाट की मोटर है, तो 10 किलोवाट की मोटर आपने देखा है दोस्तों, अगर हम उसको 0.8 पावर फैक्टर पे ऑपरेट करा रहे हैं ना, 0.8 पावर फैक्टर पे ऑपरेट करा रहे हैं, तो वो जो करंट लेगी, वो करंट लेगी दोस्तों 57 एम्पियर, ठीक है। पर दोस्तों वही मोटर अगर मैं 10 किलोवाट की है, उसको अगर मैं 1 पावर फैक्टर पे ऑपरेट कराता हूँ, तो वो जो करंट लेगी वो लेगी ओनली फॉर 45 एम्पियर। तो उससे दोनों में फर्क हो गया। तो दोस्तों आप ये चीज़ सोच लीजिए, अगर ये चीज़ हमारी ज़्यादा करंट ले रही है, ठीक है, ये चीज़ हमारी ज़्यादा करंट ले रही है, तो दोस्तों ये ज़्यादा करंट ले रही है, तो इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग भी आगे जाके जल्दी इंसुलेशन उसका फेल होगा, क्योंकि दोस्तों वो ऐसे नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा, पर दोस्तों उसकी एंड टाइम पे जो इंसुलेशन होगा, जैसे आपको पता है किसी में से भी करंट बहता है, तो करंट बहने के कारण वो चीज़ गर्म होती है, हीट होती है, तो हीट होने से उसका इंसुलेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं इस 45 एम्पियर से पहले ही 57 एम्पियर वाले का खराब होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही फर्क पड़ता है। अगर हमारी एफिशिएंसी अच्छी होती है तो हमारा क्या होता है, उस उपकरण की लाइफ अच्छी हो जाती है। अगर हमारी एफिशिएंसी लो होती है तो हमारे सारे उपकरण की लाइफ भी कम हो जाती है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड में पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगा, इस वेबसाइट पर आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो आर्टिकल होंगे ना, ये सारे के सारे अपने बिल्कुल जो रेगुलर लैंग्वेज होती है ना उसके अंदर मिलेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी किताबी लैंग्वेज के अंदर, हार्ड लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर कोई 8वीं 10वीं क्लास का लड़का भी जाके अगर उस आर्टिकल को पढ़ेगा ना, तो भी उसको इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल समझ में आ जाएगी। इतने आसानी से आपको वहाँ पे समझाया गया है। तो दोस्तों अगर आप हमारी वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके आर्टिकल पढ़िए और आपको वह आर्टिकल कैसे लग रहे हैं वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।